हेडिंग है स्पीड एंड वेलोसिटी, नया टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी, बात करेंगे इसके ऊपर। और धीरे धीरे आज के क्लास के बाद ही आपको ग्राफ आ जाएगा। थोड़ा ग्राफ से आपको डर लगेगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि डर भगाएं, खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, कम से कम 50-100 ग्राफ बनाइएगा ना, खुद से बदल बदल के अपने ठीक हो जाएगा। टॉपिक ये आपको समझ में आया कि नहीं? किसी कुछ पूछना है इसमें? ये तो बहुत ही नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट हम दिए, इसलिए इस पर और सवाल अभी नहीं करवा रहे। फोटो हम भेज चुके हैं, अगर कोई ना भी लिख पाए हो तो आप फोटो देख सकते हैं। टॉपिक का नाम है स्पीड एंड वेलोसिटी। टॉपिक का नाम है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी। अब इसमें से हम लोग आज, आपको इतना तो समझ है ही कि साफ साफ दिख रहा है इसमें से एक क्वांटिटी आपका है तो स्केलर है और एक क्वांटिटी है वेक्टर। दोनों का ही ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड है, दोनों का ही डायमेंशन LT-1 है, लेकिन एक स्केलर है और एक वेक्टर है। तो आज का पूरा कंसंट्रेशन हमारा जाएगा स्पीड के ऊपर। हम ये मानते हैं कि आप में से कई बच्चे इसको बहुत ही अच्छे से सीखे हुए होंगे, इसलिए हम कुछ थोड़ा सवाल ही पूछेंगे आपसे कि आप लोग कैसे करते हो। स्पीड आप क्या जानते हो? आप स्पीड में यही जानते हो कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस वर्ड यूज करना है कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट आप यहाँ यूज करते हैं, डिस्टेंस यूज करते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, ठीक है, ये आप जानते हो। हम ये भी जानते हैं कि स्पीड को हम दो, एक ऐसा क्वांटिटी है, इसका यूनिट आप जानते हो मीटर पर सेकेंड, इसका डायमेंशन आप जानते हो LT-1, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये छोटी मोटी बातें आप पहले से जानते हो। स्पीड दो तरह का होता है, यानी दो कैटेगरी में आप बात करते हो। कौन कौन सा कैटेगरी? नंबर 1, सबसे पहला है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, और दूसरा है इंस्टैन्टेनियस स्पीड, इंस्टैन्टेनियस स्पीड। अब एवरेज स्पीड और इंस्टैन्टेनियस स्पीड में डिफरेंस सबको पता है, फिर भी इसके बारे में लोग बात करेंगे। तो अब आज हम लोगों को स्पीड एंड वेलोसिटी में स्पीड पढ़ना है। स्पीड के बारे में आप जानते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। स्पीड में भी दो स्पीड हो रहा है, एक एवरेज स्पीड और एक इंस्टैन्टेनियस स्पीड। तो हम लोग बात करेंगे एवरेज स्पीड के ऊपर आज। तो आज का हमारा टॉपिक जाएगा एवरेज स्पीड के ऊपर। हम सब जानते हैं कि अगर आप कहीं बाइक या साइकिल या पैदल भी जा रहे हो, तो अगर आप 2 बजे निकले और वहां पे शाम के 4 बजे पहुंचते हो, तो आपसे कोई पूछता है कि आप बाइक चला के आए हो तो आपका एवरेज स्पीड क्या था, आप बोलोगे आप 60 की स्पीड में आए हो। इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह आपने 60 का स्पीड मेंटेन किया है, आपने एवरेज बताया कि आपका स्पीड ओवरऑल 60 का था। जैसे 10 ओवर में इंडियन टीम अगर 60 रन मारती है तो आप बोलते हो एवरेज 6 का है पर ओवर। इसका मतलब ये नहीं कि हर ओवर में 6 रन गया, किसी में ज्यादा भी गया हो, किसी में कम भी गया हो। यानी जब भी एक टाइम इंटरवल दे के बात किया जाए तो वो एवरेज स्पीड होता है। तो एवरेज स्पीड, अगर कोई आपसे बोलता है अच्छा तुम आ रहे हो, बताओ तो तुम्हारा 2:10 पे क्या था एवरेज स्पीड, तो बोलना तुम गधे हो, ऐसा कोई सवाल करता है? कोई भी अगर आपसे बोलता है कि तुम्हारा एवरेज स्पीड कितना है, तो उसको बताना होगा एक टाइम इंटरवल, उसको बोलना होगा 2:10 से लेकर 2:15 के बीच में तुम्हारा एवरेज स्पीड कितना था, तो सही सवाल है उसका। एक टाइम पे पूछा किसी इंस्टेंट पे कि 2 बजे तुम्हारा एवरेज स्पीड कितना था, तो वो गलत है। 2 बजे तुम्हारा जो भी होगा वो कहलाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब इंस्टेंट एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट या किसी खास क्षण पे जो स्पीड होगा वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। लेकिन दो टाइम इंटरवल के बीच में जो स्पीड होगा वो आपका एवरेज स्पीड होगा। अब वो टाइम इंटरवल चाहे बहुत बड़ा क्यों ना हो, चाहे वो टाइम इंटरवल बहुत छोटा क्यों ना हो, बहुत छोटा मतलब कि हो सकता है 2:01 से लेकर 2:03 बोले, 2 सेकंड का टाइम, 1 ही सेकंड का टाइम इंटरवल, लेकिन 2 इंटरवल होना ही चाहिए, इतना से इतना के बीच। चाहे टाइम इंटरवल माइक्रो सेकंड का हो, चाहे टाइम इंटरवल काफी बड़ा सेकंड, मिनट या आवर का हो या डे का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। एवरेज स्पीड मतलब 2 टाइम होना ही चाहिए। यानी अगर आपसे कोई बोलेगा कि अगर आप ऐसे, आप 10th 9th क्लास में क्या पढ़ते थे कि आप जा रहे हैं कहीं, अभी आप 9 मीटर के मार्क पे हैं और आप चले गए 20 मीटर के मार्क पे। एक बात करते हैं, अभी 2:05 हो रहा था, अभी 2:10 हो गया है, मिनट या सेकंड हो गए, 5 सेकंड और 10 सेकंड। तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आपने डिस्टेंस कितना कवर किया, तो आप बोलोगे 11 मीटर। आप कैसे जाने? आप बोलोगे कि 20 से हमने 9 माइनस किया, यही ना डिस्टेंस ट्रेवल। आपको समय कितना लगा, आप बोलोगे 5 सेकंड। आप कैसे जाने? आपने इस टाइम से इस टाइम को माइनस किया, तब तो ये 2 पॉइंट जो भी 10 है -2.5 है, यानी कि आपने इस समय को माइनस किया, तो आपको मिला कि कितने समय में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया।
क्योंकि आप किस पॉइंट से किस पॉइंट पे जा रहे हो वो चेक करने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल करोगे ना, डिस्टेंस को हम लोग एस से दिखाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जो भी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपने भी पढ़ा, डिस्टेंस कवर्ड या ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, टाइम टेकन। अब यहाँ पे फाइनल डिस्टेंस को अगर हम S2 लिखते हैं और इनिशियल को S1 लिखते हैं, जैसे 20 में से 9 माइनस किए थे ना, तो आप लिख रहे हैं S2 माइनस S1 बाई T2 माइनस T1, यानी बोलने वाले इसको बोल सकते हैं चेंज इन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट नहीं, चेंज इन डिस्टेंस बाय चेंज इन टाइम। अब सुनो, चेंज को हम लोग डेल्टा सिंबल से दिखाते हैं, एस से डिस्टेंस लिखते हैं, S2 माइनस S1 एक चेंज है और इसीलिए इसको आप चाहो तो डेल्टा एस लिख सकते हो, मतलब डिस्टेंस में चेंज, और टाइम के लिए क्या सिंबल लिख सकते हो, डेल्टा टी। तो अगर हम आपसे पूछे वी एवरेज का फॉर्मूला, तो आपका जवाब होगा वी एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, जहां डेल्टा एस है चेंज इन डिस्टेंस बाई चेंज इन टाइम। आपके मन में एक और ख्याल आएगा कि आपने 9th क्लास या 10th में जो भी आपका बोर्ड हो, आपने पढ़ा होगा एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये भी आपने पढ़ा होगा, उस पर भी हम बात कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, याद रहेगा, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। तो अब इसके बारे में 2-3 पॉइंट लिखवाने वाले हैं और फिर और इस पर डिस्कस करने वाले हैं। अभी आप 9th क्लास ही देख रहे हैं, 2-3 पॉइंट। जैसे पहला पॉइंट, एवरेज स्पीड के लिए एक नियम हमेशा लागू रखिए, ये हमेशा एक दिए गए टाइम इंटरवल के लिए होगा, पहला बात। दूसरा, ये कभी भी आपको पार्टिकल स्लो चला या फास्ट ये नहीं बताएगा, ये ओवरऑल इफेक्ट बताएगा मोशन का। और तीसरी जरूरी बात जो हम लिखवाएंगे, उसको जानने से पहले आप हेडिंग डालिए, इतना जल्दी से लिखिए, जल्दी से, इतना पूरा। और यहाँ आने के बाद स्टार मार्क नंबर 1 तुरंत आ जाए और प्लीज जल्दी से लिखिए। हम फिर भी फोटो जरूर भेज रहे हैं आपको। ओके, किसी का कैमरा खराब था इसीलिए उसने अपने आप को ऑन नहीं किया वीडियो, कोई बात नहीं देगा, काफी लोगों ने ऑन नहीं किया, सिर्फ 8 या 9 लोगों ने ऑन किया, जिसके भी सही में हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनके लिए। अच्छे बच्चे हैं, कम से कम वो कहीं भी भविष्य में कहीं भी डरेंगे नहीं, कॉन्फिडेंट है। टीचर से तो डर रहा है तुम लोग, और किसी क्या होगा तो तुम लोग का हालत। अब तो चाय नाश्ता कर रहा होगा तो अलग बात है, मास्टर देख लिया मैं खाना तो कहीं नजर लग जाएगा टाइप से, तो अलग बात है। आज गुरु पूर्णिमा है, मतलब मेरा दिन है, वाह, कई लोग हमको मैसेज भेजा है, मैं थोड़ा स्टूडेंट लोग ऐसे जीवन में कभी याद नहीं करता है। कमलकांत ने सबसे अधिक नफरत उनको है गांधी फैमिली से, ओके ठीक है कमलकांत, जो भी है सही है। भाव्या को हिटलर से है नफरत, ओके। हम नाम नहीं लेंगे तो आप लोग बोलिएगा कि रोहन ने अपने ही एक दोस्त का नाम लिखा जिससे बहुत नफरत है, वो है अविराज। अरे अपना दोस्तों का नाम क्या लिखते रहे पगला से, अविराज लिखा होगा रोहन का नाम। ज्यादातर लोगों ने राहुल गांधी का नाम लिखा है, कुछ लोगों ने ममता बनर्जी का भी नाम लिखा है, बेचारा ममता बनर्जी कहाँ है, कहाँ है ये लोग। चलिए समझ गए, इतना बात आगे कर सकते हैं हम लोग, किसी को रोकना हो तो रोकेंगे हैंड रेज करके, किसी ने नहीं रोका तो पहला पॉइंट लिखेंगे हम लोग। बता वो लिखते हैं तब तक हम आप लोग का ये देखते हैं कि अटेंडेंस की किसका कैसा है, यही मजा आता है। 6 लोगों ने 4 लोगों ने हिटलर लिखा है, किसी ने मोदी का भी नाम लिखा है। मोदी में 2 है, नीरव मोदी है और नरेंद्र मोदी, पर मैंने अभी वो क्लियर नहीं किया है, लेकिन कुछ लोगों को सलमान खान से नफरत है, ठीक है, वेरी गुड। कुछ लोगों ने ऐसा नाम लिखा जिसका नहीं जानते हैं, अब ओली लंदन कौन है हमको नहीं पता, सॉरी, बता दो हमें कौन है भाई। शी जिनपिंग चाइनीज प्रेसिडेंट से भी नफरत है कुछ लोग को, ओके। जिमिन क्या है पता नहीं। सलमान खान से भी काफी लोग को नफरत है, रणवीर सिंह से भी कई लोग को नफरत है, कपूर से भी शायद, पता नहीं। डोनाल्ड ट्रंप, अरे वो तो घर गुजार दिया क्या अमेरिका वाला के लिए, तो यहाँ नफरत हो रहा है। चलिए लिखिएगा पहला पॉइंट, average speed is always for a given time interval, point number 1, average speed लिख लो काम ही आएगा, average speed
is always for a given time interval. नंबर दूसरा, पहला याद रखिएगा, ऑलवेज एवरेज स्पीड इज ऑलवेज फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल। दूसरा, इट ऑलवेज, दूसरा ऑलवेज हटा दें, इट गिव्स overall effect of the motion. It gives overall effect of the motion. It does not give any idea about, point number दूसरा, it gives overall effect of the motion. It does not give any idea about slowness or fastness of the body. Does not give any idea about slowness or fastness of the body या particle. रिपीट करेंगे, इट गिव्स ओवरऑल इफेक्ट ऑफ द मोशन, इट डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट स्लोनेस और फास्टनेस ऑफ द बॉडी। अंकिता कुछ बोलना चाहते हैं या रिपीट कर रहे हैं? रिपीट कर देते हैं फिर से। आप लोग को कुछ बोलना हो तो आप बोल सकते हैं, आपको हम अनम्यूट कर दिए हैं। सर रिपीट करना था। रिपीट करना, पहला वाला, दूसरा वाला, सेकंड। It gives overall effect of the motion. It gives overall effect of the motion. It does not give any idea about. It does not give any idea about slowness or fastness of the particle or body. It does not give any idea about slowness or fastness of the body. हो गया? तीसरा पॉइंट जो आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन पता नहीं फर्स्ट टर्म में टीचर लोग काहे पूछ देता है, 9th का चीज है ये सब। अगर मान लीजिए आप ए से कहीं बी जा रहे हैं, 4 घंटा का जर्नी है, 5 घंटा का जर्नी है, हम आपसे कभी भी 5 सेकेंड का कोई गैप लिए, ये 5 सेकेंड में आपने कितना डिस्टेंस चला, आपने हम पूछ रहे हैं, तो पता चला कि आप 5 सेकेंड में 2 किलोमीटर चल रहे हैं, मान लो बहुत तेज चला रहे हैं। अब कहीं भी हम 5 सेकेंड पूछ रहे हैं तो वहां पे आपका दूरी 2 किलोमीटर आ रहा है। 5 मिनट में, 5 सेकेंड थोड़ा सा हाइपोथेटिकल हो जाएगा, 5 मिनट में हर जगह आपका दूरी 2 किलोमीटर है। कभी भी आप सुबह शाम तक गाड़ी चला रहे हैं, कभी भी 5 मिनट चेक किए, कोई भी 5 मिनट खाए तो देखे कि आपका उसके बीच में आप उतने समय इंटरवल में आपने जो उतने टाइम इंटरवल में आपने 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। डिस्टेंस 2 किलोमीटर कवर किया है। हमको लगा अरे वाह, अगर इंटरवल सेम है तो डिस्टेंस भी सेम है, क्यों ना इंटरवल को छोटा कर दे। अब हम 5-5 सेकेंड का इंटरवल लिए, तो मान लो 5 सेकेंड में आपने कहीं पे 100 मीटर चला, सुबह शाम तक आप गाड़ी चला रहे हैं, तो कभी भी हम 5 सेकेंड चेक कर रहे हैं तो आपका 100 ही मीटर डिस्टेंस दिखा रहा है। मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में आप इक्वल अगर डिस्टेंस कवर करते हैं तो आपका स्पीड कहलाएगा यूनिफॉर्म स्पीड, या इसी को आप दूसरा नाम देते हैं कांस्टेंट स्पीड। यानी ना तो स्पीड कभी घट रहा है, ना तो स्पीड कभी बढ़ रहा है। तो आपसे कोई पूछता है यूनिफॉर्म स्पीड का डेफिनेशन, तो इज्जत से ये बोलना है कि अगर कोई पार्टिकल इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसके स्पीड को हम लोग यूनिफॉर्म या कांस्टेंट बोलेंगे। if a particle covers equal distance in equal time interval, if a particle covers equal distance in equal time interval, comma, however small the time interval may be, समय इंटरवल कितना भी छोटा क्यों ना हो, if a particle covers equal distance in equal time interval, comma, however small the time interval may be, if a particle covers equal distance in equal time interval, comma, however small the time interval may be, फिर से comma, particle is said to have uniform or constant speed. Particle is said to have uniform or constant speed. देखिए आपका कुछ भ्रम है, कई लोग वो भ्रम में बहुत गलती करते हैं, हम नहीं चाहते कि आप वो गलती दोबारा करें। आपको हम अभी कुछ सिखाने जा रहे हैं, वो बताने जा रहे हैं 9th क्लास का, आपसे एक न्यूमेरिकल पूछेंगे 9th का, फिर हम और फिर आपका आंसर भी आ जाएगा। लेकिन अगर हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछे तो कई लोग गलती करते हैं, बहुत ज्यादा लोग, इसीलिए हम चाहेंगे कि आज वो गलती ना करें, इसलिए हम पहले ही थ्योरी बता रहे हैं आपको, उसके बाद गलती मत कीजिएगा। देखिए एक और कभी कभी आप सुनेंगे, ये भी आप बोल सकते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू total distance covered by total time taken।
ये भी एक फॉर्मूला होता है, टोटल टाइम टेकन। अब इस पे आपको मेंस और मेडिकल तक में सवाल दिख जाएगा इसी फॉर्मूला पे, लेकिन अलग अलग तरीके से। जैसे मान लीजिए आप कभी ए से जा रहे हैं बी तक, और आप मान लीजिए कि आप ए से लेके सी तक आपने डिस्टेंस S1 कवर किया और सी से लेके बी तक आपने डिस्टेंस S2 कवर किया, ठीक है। ए से सी तक आप जा रहे थे V1 के स्पीड से, कुछ होगा ना, गाड़ी चला रहे तो V1 फिक्स स्पीड, लेकिन सी से बी तक आपका स्पीड बदल के हो गया V2। ए से सी तक जाने में आपको टाइम लग रहा था T1, सी से बी में जाने में आपको टाइम लगा T2। जैसे आप यहाँ से निकले किसी दूसरे जगह तक जाने के लिए, तो दो तरीके में आपने डिस्टेंस कवर किया। पहले कुछ दूरी तक आपने 60 का स्पीड मेंटेन रखा, फिर बाद में आपने 80 का स्पीड मेंटेन रखा। 60 का स्पीड जब आपने मेंटेन रखा तो आपको समय लगा था ए से सी तक, वो कुछ भी दूरी से, जरूरी नहीं कि बीच हो, आपको 20 सेकंड लगा था, अब लग रहा 50 सेकंड। एक बात कहते हैं, तो न्यूमेरिकल में आपको कोई भी दो दिया रहेगा, इधर दिस या दिस, कोई भी दो पेयर दिया रहेगा, या तो डिस्टेंस टाइम दिया रहेगा या तो वेलोसिटी टाइम दिया रहेगा, इस तरह से। तो फॉर्मूला के हिसाब से अगर आपको एवरेज स्पीड निकालना है तो टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 बाई T1 प्लस T2, एक फॉर्मूला ये हुआ। अगर न्यूमेरिकल में किसी तरीके से मान लो टाइम नहीं दिया है तो, और स्पीड और डिस्टेंस दिया है, तो हम जानते हैं, आप सुने हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, सुना होगा आपने, S इज इक्वल टू UT। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या पढ़ा है आपने, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ से टाइम इज यानी S1 इज इक्वल टू हो जाएगा V1 इंटू T1, और जब बताओ S2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 इंटू T2। यानी यही फॉर्मूला आपका बन जाएगा V एवरेज इज इक्वल टू V1 T1 प्लस V2 T2 बाई T1 प्लस T2। ये तब के लिए जब आपके न्यूमेरिकल में सिर्फ वेलोसिटी और टाइम दिया होगा। मान लो वेलोसिटी और टाइम के बजाय मान लो किसी में डिस्टेंस टाइम ले लेके डिस्टेंस दे दिया है, तो आपको पता है ना, यहाँ से आपको T1 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, S1 बाई V1, और यहाँ से T2 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, S2 बाई V2। सारा सिंगेज में स्टार्टिंग में यही सवाल भरा पड़ा है, दिमाग लगाना है, बनाना है। सवाल आपको भेजेंगे तो तेरा मेरा भी आज देखते हैं कितने लोग दिमाग लगाते हैं। गूगल का इस्तेमाल मत कीजिएगा, ब्रेन लगाइएगा, बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा इसमें। ये बहुत बेसिक ही चल रहा है, तो बढ़े भी नहीं आगे। तो क्या बन जाएगा, या तो V एवरेज इज इक्वल टू, मान लो S1 प्लस S2 तो ठीक है, आपको डिस्टेंस दिया है, टाइम नहीं दिया है, तो T1 का जगह पर क्या लिख सकते हैं बताओ, S1 बाई V1 प्लस S2 बाई V2। इस तरह से आपको कुछ भी दिया रहेगा, मेन फॉर्मूला तो यही है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। उसको आप जिस फॉर्म में बदलना चाहें आप बदल सकते हैं। न्यूमेरिकल कई तरह से आ सकता है। आप एक शहर रायपुर जा रहे हैं, रायपुर से फिर वापस आ रहे हैं, आते वक्त आप ये स्पीड मेंटेन किए, कुछ और। तो पहला सवाल आपके पैसे खिदमत ये रहा, आप उसको लिखिए पहले। तब पहला सवाल हम 9th क्लास का ही उठा के देंगे, लेकिन ये बिना बताए देते तो हम वादा करते हैं इसमें से 50% बच्चा गलत देता। अब हम बता दिए तो अब सबका सही होगा। क्वेश्चन है, अच्छा निधि को शाहरुख खान पसंद नहीं है, वेरी गुड। हाँ वो ओवर एक्टिंग करता है, ठीक है, बोलिए, बहुत ओवर एक्टिंग करता है। इतना गर्दन हिलाता है कि स्क्रीन में हिल रहा है, गर्दन पता नहीं चलता है, तो बंद करना पड़ता है। हमको भी शाहरुख खान पसंद नहीं है। रणवीर सिंह एकदम पसंद नहीं है, बाप रे बाप। रणवीर सिंह चलो ठीक है। इरफान खान तो मर गया भाई, उसको कहे बुराई, इरफान खान तो मर गया बेचारा, तो पसंद ही करना, जो मर जाता तो बुराई नहीं करती, रात उसमें आ जाएगा दिक्कत है। जो मर गया वो ठीक है, इरफान खान अच्छा आदमी मुझे। ओके, हम इसका फोटो भी आपको भेज दिए हैं। और इरफान खान एक्टर नहीं है, कोई और है, पॉलिटिशियन वाला इरफान खान होगा शायद, हमको लगता है, या वो पाकिस्तानी। ओ अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, तो इमरान खान ना है, तो इरफान खान लिखा है, इसीलिए हम बोल रहे हैं। उसका नाम इमरान खान है। नरेंद्र मोदी नहीं पसंद है तुषार को। ओके तुषार, तुम्हारी बात मोदी जी तक जरूर ले जाएंगे। फैजू कौन है भाई, फैजू, इमरान खान, दीपक कलाल, तो कौन है? टिकटॉकर, टिकटॉक तो हमको नहीं पता, रील्स तो हम देख लेते हैं, टिकटॉक हम आपकी बंदी है, टिकटॉक को ऐसे भी नहीं देखते थे।
घटिया इंसान कौन है? अच्छा, टेररिस्ट नहीं पसंद है अंकिता को, सीधा सीधी बात, सारा लोग आ गया उसमें। हम बोले कि सबसे घटिया इंसान का नाम आप लिख के भेजे, तो अंकिता ने लिखा घटिया इंसान फिर डॉट लगा के टेररिस्ट लिखा। ठीक है अंकिता, अच्छा लिखा आपने। क्वेश्चन है, किसी को रोकना है आप? ना संदीप उन्नी कृष्णन का, तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक किया अंकिता आपने, थैंक यू। सर पॉइंट नंबर 3 एक बार रिपीट कर दीजिए ना। पॉइंट नंबर 3 ये है, पॉइंट नंबर 3 में कि इसमें हम S1 S2 को वैसे ही छोड़ दिए, टाइम का वैल्यू तो T1 हो जाएगा S1/V1, T2 हो जाएगा S2/V2। दिख रहा है आपको? S2/V2, तो हम T1 का जगह S1/V1, T2 का S2/V2। अब देखो समझ आ गया ना, ये कुछ नहीं की, इसको यहाँ से मेंटेन किया। अब सुनिए आप सब, न्यूमेरिकल में ये भी कह सकता है कि एक शहर से दूसरे शहर जो इंसान गया वो 3 स्टेप में गया, ए से सी गया, फिर बी, सी से बी में 2 अलग अलग टाइम पे गया, है ना। यहाँ से हम 2 का ही एग्जाम्पल, इसका मतलब आप 2 ही बार, न्यूमेरिकल में आपको 3 अलग अलग स्टेप भी आ सकता है, तो जितना स्टेप आएगा उतना बढ़ते जाएगा, S1 + S2 + S3। समझ में आता है ना। क्वेश्चन है, a bus goes from A to B, a city A to B, a bus goes from a city A to B with a speed of 60 km/h, with a speed of 60 km/h, and return from B to A, and return from B to A with a speed of 30 km/h। ऑब्जेक्टिव है, बिना पेन से भी बना सकते हो तुम, वो पता मिल जाएगा। Goes with a speed of 60 km/h, return with a speed of 30 km/h, calculate its average speed during whole journey, जाना और आना मिला के, calculate its average speed during whole journey। बिना पेन से भी बना सकते हैं, बोल के तुरंत आंसर बोलिए। वेरी गुड, एक आंसर आ भी गया, देखो सब जानता है। कितना आया? वेरी गुड, वाह, देखा पेन भी छूने की जरूरत नहीं पड़ा। ए से बी गया है 60 और बी से ए आया है 30। किसी और का आंसर अभी तक नहीं आया? सर क्या कैलकुलेट करने बोले हैं? कैलकुलेट द इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग होल जर्नी। कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड। गुड 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 गुड। हिंट कर दे क्या? नहीं बन रहा है इतना आसान, बिना पेन छुए बना दिया। यहाँ पे 2-3 बच्चे का आया है, ऑफलाइन में अलाउ नहीं किए, कुछ लोग को हम अलाउ कर देते हैं, कभी कभी पूछता है तो आपको अगर कोई आना है तो आप अलाउ कीजिए। लोग पैसा देने आया था तभी अलाउ किए, फी लेके आया था तब, तो इससे हम अलाउ नहीं करते जल्दी। फिर भी किसी को दिक्कत है, नेटवर्क इशू नहीं समझ में आता, आप हमसे परमिशन लेके कभी कभी आ सकते हैं। बल्कि अब तो एंड होते हुए महीना के अंदर हम बोले आप आइएगा रेगुलर, हमको कोई दिक्कत नहीं, इससे हम किसी को अलाउ नहीं किए। हाँ, कोई आंसर प्लीज। इसको को नहीं बोल रहा ऑनलाइन वाला, यही लोग देखो बना के बैठ गया बिना पेन छुए। एक मिनट, मैनेजर फोन कर रहे हैं। हाँ, किसी का आंसर आया? आपके लिए एक हिंट है, हाँ बोलिए हर्षवर्धन, जो भी बोलना चाहे आप भेजें। एक हिंट सुन लीजिए, आंसर 45 नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इन्हें गधा जैसा लेके जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिए, देंगे सबको यही से 2-2 हाथ। अगर ऐसा कोई किया तो खैर वो अपना गंवार आप नहीं है कि ऐसा करेंगे, क्योंकि इतना पढ़ाए हैं और उसके बाद भी कोई ऐसा करता है। कुछ गंवार है जो मेरे समक्ष है, तो उनको हम क्या बोले, लेकिन आप लोग में से कोई ऐसा आंसर नहीं बोला, हमको बहुत खुशी है। बना ठीक से? ऑफलाइन आया है बेचारे को बेशरम से, ऑनलाइन ये कष्ट भी होता है, यहाँ आके लोग गलती करा सामने से, वो भी इतना सिखाने के बाद। किन्हीं का आंसर? अच्छा, आंसर को देखने बोले हैं किसी ने, शायद हम देख लेते हैं।
2 किलोमीटर पर आवर शायद नहीं है क्रिस, ये गलत है, हर्षवर्धन जो भी है। मुस्कान ने 48 कहा है, 48 कैसा है, यहाँ भी ऑप्शन बता रहा है। गधा तुम पढ़ा लिखाई छोड़ दो, कॉमर्स कहाँ लिया है। हाँ ऑप्शन दे रहा है, इसमें भी 2 को बता रहा है, ई नहीं तो ये होगा। सर नहीं आ रहा है, 9th क्लास का क्वेश्चन दिया, अगर हम 11th भी देते तो हमको मन में सुकून होता कि बच्चे बना नहीं रहे। 9th दिए, कभी कभी बेइज्जत करने का हमको पूरा अधिकार है, माफी चाहेंगे अगर आपको बुरा लगे तो। लग भी रहा तो क्या कीजिए, कीजिए जो बनना है। बनाए 30, कुछ लोगों ने 30 कहा, यहाँ पे कुछ लोग बोल के बताइए ना आंसर, आप बोलने का आपको परमिशन नहीं है क्या। 30 किलोमीटर पर आवर, आंसर बताए, क्वेश्चन मार्क लिखता है, क्या है यार अंश। अच्छा यहीं से लिखा है अंश, अभी तक इसका नाम है तो अंश कोई और। हैप्पी गुरु पूर्णिमा लिख रहा है आंसर में, अच्छा सॉरी पुराना स्टूडेंट है ये। असलउद्दीन ओवैसी ऐसा नाम है, बाप रे बाप। एनीवन, कोई नहीं, ठीक है, हम मान लेते हैं कि इस बैच को 9 से ही शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। किसी से नहीं बना है अभी तक, किसी ने आंसर नहीं बताया। देखिए 1-2 लोग को छोड़ के सुनिए मेरी बात। ए से बी आप गए, ए से बी गए हैं, ए से बी, ए से बी का डिस्टेंस अगर आपको नहीं पता है तो मान लो ए से बी का डिस्टेंस कितना है, एक्स। डिस्टेंस कितना है, एक्स। मार्कर हम कहाँ रखे, शायद यही है। ए से बी का डिस्टेंस हमने एक्स रखा, तो जाते वक्त का स्पीड कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर ना, और आते वक्त का स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस, मान लो ए से बी गए हैं एक्स और वापस भी आए हैं एक्स, दूरी तो वही है ना, डिस्टेंस नहीं पता इसलिए हमने एक्स लिखा है, ध्यान रखेंगे। गए हैं एक्स तो आई भी तो एक्स ही है। टोटल टाइम मान लो जाने में समय लगा होगा T1, आने में समय लगा होगा T2। टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम होता है ना डिस्टेंस बाय स्पीड। तो जाने में x प्लस x और टाइम, जाते वक्त x बाई 60 और आते वक्त x बाई 30, यही ना दिख रहा है साफ साफ। ऊपर में हो गया 2x, नीचे में हो गया 60, x प्लस 2x, आप साफ साफ देख रहे हैं 2x बाई 3x, इंटू में शायद 60 हो रहा है, ऊपर जाके चेक कीजिएगा, हम कैलकुलेशन बहुत गलत करते हैं। कौन किसको काटेगा, x से कौन कट गया, x, 3 से वो कटा, आंसर कितना आया 40 किलोमीटर पर आवर। किसी एक का भी स्पीड ये नहीं था, बताइए। आईसीएसई बोर्ड में जो भी बच्चे थे कम से कम उन लोग तो इज्जत बचाते, कम से कम उन लोग को हम मानते हैं कि उनका कम से कम 9th क्लास अच्छा था। सीबीएसई वाला तो ऐसे ही कचरा है, या स्टेट बोर्ड, दोनों में से जो हो, ये लोग तो ऐसे ही मान के चले हैं कि नालिका ये लोग है, कैसे इन लोग को धो पोछ के ठीक करना है। आईसीएसई वाले तो मेरे लिए बाप रे बाप, उतना गंदा नालिका है सीबीएसई वाला, इन लोग का बड़ा नालिका है, दोनों नालिका है, लेकिन फिर भी किसी को डाउट है प्लीज बोलिए। बेशरम शर्म नहीं आता है बोलने से पहले, जब इजी क्वेश्चन नहीं बनाया है कौन बोला है क्वेश्चन, कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग का अधिकार मुंह काम नहीं है वैसा क्वेश्चन का। पहले क्वेश्चन ऐसा दिए थे इतना सिखाने के बाद और फिर भी कोई नहीं बनाया, कोई बात नहीं, हम पहला दिन इसलिए बुरा भला बोलते हैं ताकि इससे आपको बुरा लगे और आप पढ़े। अभी जैसे ही खत्म करेंगे मम्मी तो कुछ बना बढ़िया, ऐसे बोलोगे मन में बुरा लगना चाहिए कि गुरु पूर्णिमा के दिन कोई गुरु आपको बोला कि सब नहीं बन रहा। हम आपको क्वेश्चन भेजेंगे ऑनलाइन, ये आपके चैनल पे बोलते हैं, इस पे ग्रुप में आप उसको देखिएगा, ठीक है। आज आपका डीटीपी जाएगा, थोड़ा बहुत इजी 2-3 सवाल भेजेंगे हम, उसको गलती मत कीजिएगा। इजी तो नहीं रहेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाने लगाएगा। इसमें किसी को पूछना है तो पूछिए। नहीं, जिंदा ही नहीं, हम लाश को पढ़ा रहे हैं, किसी आवाज तक नहीं निकलता है लोग से। एक बार बोल के बताओ तो कोई है अवेलेबल, बोलो तो हेलो हाय कुछ भी। हेलो सर। हेलो जिंदा सर। है, सॉरी हमको हाँ लगा भैया। सब गया। हाँ थैंक यू, हमको लगा सब गया है अवेलेबल है आप। प्लीज इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए, हम आपको बार बार समझाए हैं। इसमें आपको डिस्टेंस नहीं बताया था, लेकिन इतना तो आइडिया था कि डिस्टेंस दोनों साइड का सेम है, मान के बनाइए, थोड़ा ब्रेन लगाइए, है कि नहीं। देख लीजिए आंसर है 40 किलोमीटर पर आवर। आज की मीटिंग को हम यहीं पे विराम देंगे। आप कुछ डाउट पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप लीव कर सकते हैं। आज आपको हम भेजेंगे डीपीपी। जैक बोर्ड वालों बच्चा का साइंस हम सोचते हैं अच्छा होता है, ये लोग भी नहीं बना रहा। जो जैक बोर्ड से पढ़ा हो कोई तो होगा इसमें, जो जैक बोर्ड वाले होंगे वो भी नहीं बना रहे हैं। आईसीएसई बोर्ड वाले भी धोखेबाज है। और सबसे खत्म तो मेरे होते हैं सीबीएसई बोर्ड वाले, मेरे अपने हैं चुकी, तब वो क्या है, उनको तो घर का बच्चा हो गया।
चलिए अगले क्लास मिलते हैं। आप सब शाम तक हमको एक्सक्यूज लेटर लिख के या डेट लिख के भेजिएगा, एक्सक्यूज मत भेजिएगा, पाप है।